अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। अंशुमन जी, आपने हमारे एप्लीकेशन पर बिना किसी ऑब्जेक्शन साइन कर दिया। क्योंकि मैंने 7 फेरों के साथ तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। और मैं जानता हूं सुमन कि तुमने ये फैसला क्यों लिया है, ताकि इस परिवार को इसकी प्रतिष्ठा वापस मिल सके, राय बहादुर खानदान को कोई सवालिया नजरों से ना देखे। लेकिन तुम जानती हो सुमन, तुमने जलते हुए अंगारों पर कदम रख दिया है। तुमने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है सुमन। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता चलते हुए अंगारों में दहकने के लिए छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया सुमन? क्यों किया तुमने ऐसा? अंशुमन जी, आप तो सारी सच्चाई जानते हैं, फिर आपको इस क्यों का मतलब भी पता होगा। तुमने ये सब नंदन को सही रास्ते पर लाने के लिए किया है ना? जानती हो सुमन, मेरा छोटा भाई नंदन खाई में जरूर गिरा था, लेकिन जो लौट कर आया वो नंदन नहीं, उसकी काली छाया थी। सुमन, एक ऐसी काली छाया जिसमें तुम रंग भरना चाहती हो, जो कि संभव नहीं है। नंदन अब बहुत दूर निकल चुका है सुमन, और उसका वापस लौटना नामुमकिन है। अंशुमन जी, रिश्तों के बीच के फासले इतने बड़े नहीं होते कि उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। आपको पता है नाना जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम मिट्टी से देवता भी बना सकते हैं और दानव भी। हम इंसान भी तो मिट्टी के ही बने होते हैं ना। और सुरभि माँ ने नंदन को बहुत लाड प्यार से बनाया है। उसकी सूरत बिगड़ सकती है, लेकिन सीरत कभी नहीं। नंदन सुरभि माँ की परवरिश है अंशुमन जी। लेकिन मुझे डर है सुमन कि कहीं तुम नंदन को सही रास्ते पर लाने में फेल ना हो जाओ। नहीं अंशुमन जी, हमने आपके नाम का मंगलसूत्र पहना है, अपने माथे पर आपके नाम का सिंदूर लगाया है। आप हमेशा हमारे साथ साई की तरह है। अगर फिर भी हम फेल हो गए तो हम खुद चिता पर लेट जाएंगे। हम आपसे दूर कभी नहीं रह सकते अंशुमन जी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे रास्ते की हर मुश्किल दूर करने में तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। हम जानते हैं। नंदिनी, क्या बकवास कर रही हो तुम? बेटा नंदिनी, बेटा शांत हो जाओ और चिंता मत करो। हम बात करेंगे शिखर के साथ। ऐसे कैसे? क्या हुआ? क्या बात है नंदिनी? भाई क्या बात है, बताइए। नंदिनी, क्या बात है? कोई बताएगा हमें? क्या हो गया? अरे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? अरे जो कुछ भी हुआ है उसका कारण तुम ही तो हो। ऐसा कभी हुआ है कि घर में जो भी कांड हुआ हो उसका कारण तुम ना रही हो? पूछो ना नंदिनी से, अब उसका जिंदगी दांव पे लगा है। पूछो। नंदिनी क्या बात है? मुझसे नहीं, अपने भाई से पूछ। तेरे फैसले के बाद अब ये मुझसे अलग होना चाहता है। भाई हम क्या सुन रहे हैं? हमें पूरी बात बताइए। सुमन, मुझे तुम्हारे फैसले से ना ही कोई दिक्कत है और ना ही इनकार। मुझे मालूम है तुमने जो भी फैसला लिया होगा बहुत सोच समझ कर लिया होगा, लेकिन इस फैसले के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। और हाँ, अगर तुम मेरे साथ सुल्तानगंज नहीं गई ना, तो नंदिनी को भी मुझसे अलग होना पड़ेगा।
नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। भाई आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? तो क्या कहूँ सुमन? हाँ, तुम्हें यहाँ ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़ सकता। भाई, हमारा और अंशुमन जी का रिश्ता टूटने की वजह कुछ और है। इसमें आप दोनों के रिश्ते का तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि आप नंदिनी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देंगे? भाई जरा देखिए इस घर को। इस घर से अनमोल रिश्ते जुड़े हैं हमारी सांसें जुड़ी हैं इस घर से। इस घर में आपकी सुमन को इतना प्यार मिला, आप ऐसे नहीं समझेंगे। आइए। देखिए पापा को, इतना सब होने के बाद भी पापा का हम पर अटूट विश्वास है। इन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, हमें कुछ नहीं बोला। दादाजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके मन में बस यही चल रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। इनके मन में एक उम्मीद है। और भाई, आप तो अच्छे से जानते हैं हमारी सभी माँ की स्थिति में, और आपने इस समय ऐसी बात कह दी। माफी मांगिए नंदिनी से। भाई हमने कहा माफी मांगिए। ऐसे माफी मांगने से माफी मिल जाएगी क्या? प्यार करने का दावा करता है, ये है इसका प्यार। अपनी बहन की गृहस्थी बचाने के लिए बिना सोचे समझे एक पल में अलग होने की बात कह दी। नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी। नंदिनी, नंदिनी, सुमन बेटा, राम जी के बिना सीता मैया की पूजा की जाए ये तो कभी हो नहीं सकता। आओ पहले पूजा की विधि आरंभ करें। राम जी की प्रतिमा मैं बनाऊंगा। मोहन जी, अगर आज इस पूजा में हमारी छुटकी बहू शामिल हो सकती तो सारी चीजें अपनी देख रेख में कर रही होती, किसी बात की कोई कमी नहीं रहने देती, पूजा की शोभा और बढ़ जाती। दादाजी, आज से पहले इस घर में सूफी माँ के बिना कोई पूजा नहीं हुई। उनकी कमी आज हम सबको खल रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूजा की विधि में कोई कमी ना आए। बेटा सुमन, आज मैं भी तुम लोगों जैसा व्रत रखूंगा सुरभि जी के बदले। मैं सीता मैया से प्रार्थना करूंगा कि वो सुरभि जी को जल्द से जल्द ठीक कर दे। पापा, हम औरतें ये पूजा अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए करती हैं। आज पापा ने सुरभि माँ की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपका ये जो विश्वास है, सीता मैया आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगी। ठीक कहा सुमन बेटा। अब हम पूजा आरंभ करते हैं। सुमन, ओम श्री जानकी।
हाथ जोड़कर मेरे पीछे पीछे मंत्रोच्चारण करेंगे। श्री जानकी रामाभ्याय नमः। श्री जानकी रमाभ्याय नमः। ओम श्री जानकी रामाभ्यो नमः। ओम श्री रामाभ्याय नमः। जय श्री सीताराम। सुनिए बेटा, अब हम सिंदूर की विधि आरंभ करें। आ गया। आरती जी। नंदिनी, मुझे नहीं करना। नंदिनी, एक सुहागन का सबसे बड़ा श्रृंगार माथे का सिंदूर होता है। इसे इनकार करके तुम माता सीता का अपमान करोगे। अब हम आपको माता सीता की वेदवती स्वरूप की कथा सुनाएंगे। वेदवती बहुत ही तेजस्वी कन्या थी और वो भगवान नारायण की परम भक्त थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, और इसीलिए भगवान नारायण को पति के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए उसने घने वन में घोर तपस्या शुरू कर दी। फिर एक दिन आकाशवाणी हुई कि अगले जन्म में भगवान विष्णु ही उसे पति के स्वरूप में प्राप्त होंगे। ये जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि रावण वेदवती से विवाह करना चाहता था, और जब वेदवती ने मना किया तो रावण जबरन उसे केश से पकड़कर खींचने लगा। तो वेदवती आक्रामक हो गई और गुस्से में अपने उसने केश ही काट डाले, और अपनी पवित्रता भंग होने के कारण रावण को श्राप दिया कि एक दिन मैं ही तेरे विनाश का कारण बनूंगी। सीता नवमी की पूजा सभी दुखों को दूर करती है। अब हम आरती करेंगे। आज सीता नवमी के अवसर पर दोनों भाइयों के बीच के दुश्मनी की हर दीवार गिरा देंगे। हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। सभी बच्चियों का उपवास अपने पतियों के हाथों से ही टूटना चाहिए। आज तुम्हारा व्रत मैं अपने हाथों से तुड़वाऊंगा सुमन। अरे सॉरी,
गलती से हो गया तो आपको चेंज करना होगा। सौरभ जी को तो कभी हमारी फिक्र ही नहीं रहती। सुमन, तुम्हें भी प्यास लगी होगी, लो जूस पी लो। अंशुमन जी आ जाइए। हमारा व्रत खुलवा दीजिए। अंशुमन जी, हम अभी आते हैं। सुरभि माँ, हम नहीं जानते कि हमारे इस फैसले पर आप कैसे रिएक्ट करेंगी, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आपके परवरिश से जब अंशुमन जी राम बेटे बन सकते हैं, तो आपकी कोख से रावण का जन्म कैसे हो सकता है? कहते हैं कि रावण को हमेशा सीता मैया को पाने की जिद थी और देवती मैया का श्राप, लेकिन रावण की नीयत में खोट नहीं था। जिस दिन नंदन हमें पाने की जिद छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा ना सुरभि माँ, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पापा, चलकर भोजन कर लीजिए, उपवास तोड़ने का समय हो गया। बेटा सुमन, अब तो हमारा उपवास तभी टूटेगा जब सुरभि जी को होश आएगा। नहीं पापा, एक पत्नी का विश्वास सबने देखा और सुना है, लेकिन आप जैसे पति बहुत कम हैं। हमारा यकीन कीजिए, सीता मैया और राम जी जरूर आपकी मनोकामना सुनेंगे, लेकिन आपका ऐसे भूखा रहना सही नहीं है। चलिए, चलकर उपवास तोड़ लीजिए। पापा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम आरती करेंगे, फिर आरती के उपरांत विसर्जन की तैयारी शुरू करेंगे। सुमन जी, मुझे पता चला है कि यहाँ एक तीसरा एंगल भी है, और वो है इस घर का छोटा बेटा मिस्टर नंदन झा। मैंने सुमन, अंशुमन और नंदन झा की सारी कहानी सुन ली है और उसके बाद ही इस नतीजे पे पहुंची हूँ। मिस्टर नंदन झा, आप आगे आइए, मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। और हाँ, मुझे एफिडेविट में दोनों भाइयों के सिग्नेचर्स चाहिए, ताकि सुमन के फैसले पर आप दोनों भाइयों का दबाव ना हो।
ना उनके फैसले को बदलने का और ना ही कायम रखने का। और एक बात याद रखिएगा, अगले 6 महीने तक सुमन पर कोई भी खतरा आता है तो ऐसे में कोर्ट आप दोनों भाइयों को जिम्मेदार मानेगी। मुझे मंजूर है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज सीता रूपी सुमन की पहली कोशिश कामयाब हुई। माँ सीता सुमन की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय सीता मैया की। हे सीता माता, हम जानते हैं जिस उम्मीद के साथ हमने ये कदम उठाया है वहाँ परीक्षा कठिन होने वाली है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमें, ताकि हम इस परीक्षा से पार पा सकें।